हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग जीपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम एपी को डिस्कस किए थे और उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम को भी देखे थे। अगर आप एपी का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके एपी को देख सकते हैं, उसके बाद आप जीपी पे जंप कीजिए। तो चलिए जीपी को स्टार्ट करते हैं। तो जीपी क्या होता है? द सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम इज कॉल्ड जीपी। हम एपी में क्या देखे थे कि एक सीक्वेंस दिया रहता था, ठीक है, इस टाइप का, और उस दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता था? सेम। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता था, ये देखे थे ना। लेकिन इसमें जीपी में क्या होता है? किसी भी दो टर्म का कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन रेशियो, मतलब रेशियो सेम रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल क्या है, 1, 4, 16, 64। इस दोनों का दो कंसेक्यूटिव टर्म का आप रेशियो निकाल लीजिए, 4/1, यही होगा ना। जैसे लिखिए T2/T1, ये ना, T2 क्या है ये, और T1 क्या है ये, तो क्या हो जाएगा 4/1। तो हमारे रेशियो क्या निकला 4। ये देखिए T2 और T3 और T2 कर लीजिए 16/4, तो क्या हो जाएगा 4। T4 और T3 को कर लीजिए, T4 क्या 64/60। मतलब हमारा क्या आ रहा है, रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन रेशियो। रेशियो हम लोग कॉमन रेशियो, इसमें जीपी में कॉमन रेशियो बोलते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 2 में सेकेंड को लीजिए और फर्स्ट को लीजिए, 1/3/3। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/3/1, तो क्या आ जाएगा कॉमन रेशियो 1/3। ठीक है, आप T3 को और T2 को लीजिए, T3/T2। तो T3 क्या हमारा 1/9 और T2 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। तो क्या देख रहे हैं, इसमें भी रेशियो जो है वो फिक्स है, इसमें भी रेशियो फिक्स है। अगर आप एक और हम एग्जांपल देते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। इस दोनों का एक लीजिए, 2/1 2 है, 4/2 2 है, यहाँ तक तो रेशियो सेम रहा। लेकिन इसमें देखिए 16 और 4 में किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो फाइंड करना, ठीक है। तो रेशियो अगर सेम आएगा तो वो जीपी में है, अदरवाइज जीपी में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, लेकिन इस दोनों के बीच का रेशियो सेम नहीं है, तो हमारा ये जीपी नहीं है, ये जीपी हमारा नहीं है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस, हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ जीपी को देख लेते हैं। हमने एपी में देखा था जनरल फॉर्म क्या था एपी का, Tn = a + n-1 × d, यही था ना जनरल फॉर्म। कोई भी एपी जो रहेगा इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। या फिर अगर कभी भी निकालना पड़े हम लोग का एन टर्म, तो ये वाला क्वेश्चन यूज करते हैं। वैसा ही सेम टू सेम वही हम लोग जब भी कभी जीपी में हम लोग एन टर्म या फिर कोई पोजीशन या फिर एन निकालने के लिए बोल दें, एन फाइंड करने एन क्या है, या फिर अगर बोल दे कि nth टर्म, तो हम लोग इसी का यूज करते हैं, ठीक है। nth टर्म बोले या फिर बोले कि वो कौन सा पद है, या फिर सेकेंड पोजीशन उसका है कि थर्ड पोजीशन, या फिर कितने टर्म इसमें आते हैं, तो वो उसका मतलब होता है n, ठीक है। और nth टर्म मतलब होता है वो मतलब है क्या, जैसे बोल देते, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन बोला हुआ है, आप समझ सकते हैं। ऐसे बोलिए, मान लेते ये दिया हुआ ये, तो बताइए जीपी में कि एपी में कैसे चेक करेंगे? T2/T1 करेंगे, 3 आया, ठीक है। T3/T2 किए, 3 आ रहा। मतलब देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो को हम लोग R से नोट करते हैं, क्या जी से, R से नोट करते हैं। R क्या हमारा हो जाएगा 3, और फर्स्ट टर्म क्या है 1। तो हम लोग ये पुट कर सकते हैं, अगर बोल दिया जाए उसमें कि पांचवा पोजीशन क्या है, या फिर फिफ्थ टर्म क्या होगा, या फिर सिक्स टर्म क्या होगा, तो हम लोग क्या लगा देंगे, याद है कुछ ऐसा हम लोग लगा देते हैं। ये कहाँ लगाते थे, ये एपी में लगाते थे,
T6 लगाते थे यहाँ पर, ए था हमारा कुछ भी जो भी होता था एपी में, ए यहाँ पे पुट करते थे और एन के जगह पर 6 डालते। जो पूछता था कि एन ये है, 6 टर्म निकालना है, 5 टर्म निकालना है, 4 टर्म निकालना है, वो एन पुट करते हैं। उसी तरह यहाँ पे जीपी में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बोला है क्या, फिफ्थ टर्म फाइंड करने बोला है, फिफ्थ टर्म। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है उसका जनरल फॉर्मूला, ए आर एन माइनस वन, ए आर का पावर एन माइनस वन, यही होता है ना। तो बताइए यहाँ पर ए क्या है, 1, आर क्या है बताइए कितना है, 3। देखिए यहाँ पर यही है कॉमन रेशियो 3, और एन माइनस वन, एन क्या है हमारा, 5वां पोजिशन बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 माइनस 1, ठीक है, 1 इंटू 3 और 5 माइनस 1 मतलब 4, तो 3 का पावर 4, यही हो जाएगा 81 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसी जैसा एक और क्वेश्चन कर लीजिए, एक बार आप बना के देखिए, उसके बाद हम बनाएंगे, उसको आप मिलाइएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको बना के देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपका एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, बनाइए। ये वाला क्वेश्चन बना, देखिए यहाँ पर ए क्या है, 1, ठीक है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे, T2 बाय T1, तो T2 क्या हो जाएगा, √3/1, ठीक है। तो √3 अगर बोल देगा कि ये जीपी में से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मतलब ये जीपी में ही है, ठीक है। अगर जीपी के अंदर ही क्वेश्चन दिया हो तो मतलब चेक करना जरूरी नहीं कि वो जीपी है कि नहीं है। तो ये आर निकल गया हम लोग का। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, Tn इक्वल टू ए आर एन का पावर n माइनस 1, ए क्या हमारा 1, आर क्या निकला हम लोग का √3, और टर्म को कौन सा टर्म पूछा, 8 टर्म, तो 8 टर्म मतलब n के जगह पर हम लोग 8 डालेंगे, 8 माइनस 1 इंटू √3 का पावर 7, √3 का पावर 7, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द 9th टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है। एक जीपी दिया हुआ है, उसमें 9वां टर्म निकालना है। तो जीपी क्या क्या है, √3, 1/√3 और 1/3 √3, ठीक है, कुछ इस टाइप का। ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म √3, और आर मतलब कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे, T2/T1 या फिर T3/T1, T2 ये बाय ये, चाहे ये बाय ये, तो क्या हो जाएगा 1/√3 डिवाइड बाय √3। देखिएगा ध्यान से, जिसका बेस अगर नहीं हिला हुआ है वो ध्यान देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये बड़ा डिवाइड है, ठीक है, तो ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाइंग होगा, एक देखिएगा इस टाइप का है। हम बोल सकते हैं क्या इसको, 1/√3 डिवाइड √3, याद है कुछ ऐसा करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई 1/√3, यहीं से इसको हम डायरेक्ट यहाँ से लिखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का कॉमन रेशियो 1/3, √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा 1/3। ए निकल गया, आर निकल गया, तो हम लोग का एक फॉर्मूला पता था हम लोग को, Tn या फिर एन टर्म निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, यही था ना। तो ए क्या हो जाएगा √3, आर क्या है हम लोग का 1/3 का पावर n, कौन सा पद पूछा है, मतलब कौन सा टर्म पूछा है, 9 माइनस 1, √3 इंटू 1/3 का पावर 8, ठीक है। ये हो जाएगा √3 इंटू 1/3 का पावर 8, यही होगा। और फाइनल आंसर आपका कुछ ये हो जाएगा √3/3 का पावर 8, ठीक है। तो चलिए गाइस एक और थोड़ा अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने वो उसमें देखा था कि उसने बोल रहा था कि 9 टर्म 10 टर्म 5 टर्म निकालना था। इसने पूछ रहा है कि कितना टर्म हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हम एपी में भी किए थे, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग को पूछ रहा है क्या, n का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कितना टर्म पॉसिबल है इसके अंदर वो पूछ रहा है। तो एक ही फॉर्मूला लोग जाने हैं इसका, जनरल टर्म ए आर का पावर n माइनस 1, यही है, उसी पे फुलफिल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ए क्या हो जाएगा 1, आर क्या हो जाएगा, आर क्या T2/T1,
तो T2 क्या है 1/2/1, मतलब हम लोग का R निकल जाएगा 1/2 और A निकल गया 1। तो इससे पुट कर लीजिए Tn इक्वल टू A R का पावर n-1। आप एक चीज देखिए, इसमें क्या होता है, लास्ट टर्म मालूम हम लोग को, ठीक है, लास्ट टर्म मालूम है, तो हम लोग यहाँ पर 1/512 पुट कर देते। वही ऐसे नहीं कर देते। अगर हम लोग बोला था कि ये कौन सा टर्म पे आएगा या इसका n का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा इसका, जैसे ये बोलता था n मतलब समझ लीजिए पोजीशन पूछ रहा है n मतलब। बहुत सारे बच्चे n समझ नहीं पाते हैं और टर्म नहीं समझ पाते। n मतलब जब भी बोले तो समझिए उसका पोजीशन या फिर कितना पीस है या फिर कितना इसमें टर्म है, कितना, जैसे 1 2 3 4 ये सब टर्म हुआ, और ये जो पोजीशन बोल रहा है तो ये हमारा फोर्थ टर्म हुआ, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 फोर्थ टर्म हुआ, और इसका यहाँ तक बोलेगा तो यहाँ पर n वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका पोजीशन क्या है, मतलब n पूछ रहा है। देखिए इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, 512 1/2 का पावर n-1, ठीक है, तो n ही तो पूछ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक चीज देखिए जीपी में कॉमन यहाँ पर जो होगा ना, ये जैसे यहाँ 2 है तो 2 का ही टर्म में टूटेगा, तो 512 है तो 2 का पावर 9 खींचेगा तो 512 आएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि 2 का पावर 9 कैसा, या फिर चेक करना चाह रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसका ऐसा समझ लीजिए, बत्तीस। देखिए 2 का पावर 5 होता है 32, और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, 2 का पावर 4 कितना हो गया 9 हो गया ना। 2 का पावर जब आप 9 कीजिएगा तो 512 आएगा, और ये हो जाएगा 2 का पावर n-1, ठीक है। और क्या ये ऐसा कुछ है 1/2 का पावर n-1 है, तो 1/2 का पावर होल n9 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, ठीक है। 1/2 का पावर n-1। तो देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर को हम लोग सेम कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 9 इक्वल टू n-1 कर देंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा 9 इक्वल टू, ये बेस सेम है तो पावर को सेम कर दिए, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा n+1, ठीक है। n क्या हो जाएगा हम लोग का 10, ये हमारा आंसर होगा। तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, इसमें कितने टर्म है, टोटल 10 टर्म है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन, इसका जो पोजीशन है 10वां पोजीशन है, ठीक है। तो चलिए गाइस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 81, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म क्या है 81, ठीक है, और क्या है सेकेंड टर्म इज 24, सेकेंड टर्म 24, और आपको जनरल फॉर्म पता है जीपी का क्या होता है AR का पावर n-1। तो बताइए अगर फिफ्थ टर्म को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं AR का पावर 4, कैसे देखिए आप पुट करिए, A तो वैसा ही रह जाएगा, R वैसा ही, n के जगह पे हम लोग 5 को पुट करते हैं, 5 - 1 मतलब R का पावर 4, R का पावर 4 हो गया। तो उसी तरह सेकेंड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं AR, ठीक है, AR, ये हमारा तैयार होगा। आप समझे कैसे हुआ, फिफ्थ टर्म जब बोलेगा तो बस वो जो टर्म पूछ रहा है उससे एक कम, ठीक है, और सेकंड टर्म उसी टाइप से होता है, जैसे कि एपी में आपको याद है, एपी को हम आपको बताया था, अगर बोलेगा थर्ड टर्म बोलता था तो हम लोग लिखते थे क्या A+2D लिखते थे ना, 100 टर्म बोलता था A+99D, मतलब एक कम यहाँ पर D के आगे, ठीक है। और यहाँ जब भी बोलेगा तो हम लोग R के पावर में जो चढ़ाएंगे उससे एक कम, 5, फिफ्थ टर्म बोला तो 4, सेकेंड टर्म बोला तो 1 होगा, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं। अगर 100 टर्म बोला जीपी में, ये एपी का था, ये किसका था, ये एपी का था, अगर जीपी में अगर 100 टर्म बोला तो क्या करेंगे, ए वैसे वैसा रह जाएगा, कॉमन रेशियो जीपी में क्या हो जाता है R हो जाता है कॉमन रेशियो, और जो टर्म बोला है उससे जस्ट एक कम 99 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये दोनों पता है, आपको क्या करना है जीपी तैयार करना है। तो चलिए तैयार करते हैं, देख लीजिए आपको ये दोनों पता है 1 और 2, आपको यहां से A या R का वैल्यू फाइंड करना है। दो एक्सप्रेशन है, आप डिवाइड कर लीजिए, AR
का पावर 4 इक्वल टू 81 है और बाई AR इक्वल टू 24। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। तो बताइए यहाँ पर R कट जाएगा, A कट जाएगा, R भी यहाँ पर कितना R है, 4R है, तो 1 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। नहीं समझ आया तो देखिए 4R था ना, बाई 1R था, RR कैंसिल, तो 3R बच गया। और यहाँ पर और कुछ, यहाँ पर कुछ कट रहा है, देख लीजिए 3 8 जा और 3 27। ठीक है, तो यहाँ देखिए R क्यूब है और यहाँ पर 27/8, अब ये कट नहीं रहा है। तो देखिए ये जो टर्म है किसी का होल क्यूब है, आप देखिए यहाँ पर ये 3 का होल क्यूब है और ये जो 2 का होल क्यूब है। तो जब भी आप एक याद रख लीजिए क्यूब बोलेगा यहाँ पर, मतलब ये जो पोर्शन आएगा R क्यूब निकला है, तो ये जो पोर्शन आएगा किसी का क्यूब होगा। तो ये 27 है, तो 27 याद कीजिए 3 का क्यूब है। आपको एटलीस्ट क्यूब तक याद होना चाहिए, सबका क्यूब एटलीस्ट 10 तक सबका क्यूब याद होना चाहिए। 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, तो 3/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास कुछ आ गया R क्यूब इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, ये तैयार हो गया। तो पावर सॉल्यूशन हम नीचे वाले को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारा R क्या निकल गया 3/2। ठीक है, अब आपको क्या करना था, GP तैयार करना था। GP तैयार करने क्या क्या चाहिए, A और R दोनों चाहिए। ठीक है, और N भी चाहिए। AP तैयार करने के लिए हम लोग को A मालूम होना चाहिए था, N मालूम होना चाहिए था और D। वही नहीं करते, A प्लस D करते थे, A प्लस 2D करते थे, वैसे ही उसी तरह यहाँ पे हम लोग AR N माइनस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, थर्ड है तो 2 हो जाएगा, फोर्थ है तो 3 हो जाएगा इसी टर्म में। तो E अब निकाल लीजिए, R आपका निकल गया तो A निकाल लीजिए। पहले इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा भी R निकला था 3/2, तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन था, इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, आप इस पे पुट कर लीजिए, R क्यों नहीं चाहिए, इस पे पुट कर लीजिए। आसान हम लोग को ये दिख रहा है, इसे पुट करते हैं। AR इक्वल टू 24 है, AR का वैल्यू है 3/2 निकला है 24। ठीक है, A क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में नीचे में डिवाइड में, ऐसा जाएगा 3 से 8 बार में। मतलब हमारा A निकल गया कितना 60, और हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में। ये GP का जनरल फॉर्म है, जनरल टर्म है। तो A हो जाएगा फर्स्ट, दूसरा AR, तीसरा AR2। याद है, अभी आपको बताया था जब भी थर्ड बोलेगा तो AR2 लिखेंगे, फोर्थ बोलेगा तो AR3, फिफ्थ बोलेगा तो AR4, बस एक कम इसी टाइम में निकाल लीजिए। A क्या है हमारा 16 निकला, AR तो 16 इंटू R क्या निकला 3/2। आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो निकलेगा आपका 8, तो 8 से जा 24, सेकेंड टर्म आपका 24 आएगा। ठीक है, उसी तरह AR2 निकालिएगा, AR का स्क्वायर, तो A हमारा क्या है 16, R क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, तो 16 इंटू 9/4, 36। ठीक है, हमारा ये 36 निकल गया। उसी तरह निकाल लीजिए, अगर नहीं तो आप लोग यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें जो कंसेप्ट हम पीछे लगाए थे वैसा ही, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। आप इसको पॉज करके एक बार बना भी सकते हैं, ट्राई कीजिए, बन जाएगा, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज कर लीजिए तो बनाते चलिए। देखिए यहाँ पर बोल गया है कि 5th टर्म और 8th टर्म दिया हुआ है, तो 5th टर्म सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम आप लोग बना भी सकते पॉज करके। 5th टर्म क्या है 48, ठीक है, और 8th टर्म क्या है 384। यहाँ रिस्पेक्टिवली छूट गया, ठीक है, कर्व अनुसार, इसका मतलब होता है कर्व अनुसार। 5th टर्म ये है और 8th टर्म ये है। तो बताइए 5th टर्म हम जब बोले थे क्या, 5th टर्म कैसे लिखेंगे GP के फॉर्म में, AR का पावर 4, ऐसे ही ना। 8th टर्म निकलना पड़े तो AR का पावर 7, जस्ट जो बोले उसका पावर एक कम लगाएंगे। 8 बोले तो 7 और 5 बोले तो 4, 2 बोले तो 1, 3 बोले तो 2। ठीक है, तो हम लोग क्या पता 5th टर्म क्या है 48, और ये 8th टर्म क्या है 384। वही सेम काम करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको दोनों, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, तो AR का पावर 7 बाय
ए आर का पावर 4 384/48, यही है ना। ए कैंसल, यहाँ पे 4 आर था, यहाँ पे 7 आर था, कितना आर बच जाएगा, आर का पावर 3 आर बच जाएगा। टोटल यहाँ पे 7 था, यहाँ 4 था, तो 4 चल गया, तो वहाँ पे 3 बच गया। तो आर क्यूब इक्वल टू, और आप यहाँ इसको कैंसिल कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको 4 से काटिए, 1 2 4 से 96 बार में, ठीक है। 12 को 8 बार में, तो आर क्यूब इक्वल टू 8 आ गया। तो आपको हम बताए थे ये किसी का क्यूब होगा, तो याद रखिए 8 किसका क्यूब है, 2 का। आर क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है। तो आर क्या निकल जाएगा हम लोग का 2, इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आर हमारा अभी 2 निकला था, तो चाहे क्वेश्चन 1 में चाहे 2 में, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। आपको जिसमें लग रहा है 1 में ही पुट करते हैं। तो 1 क्या है, ए आर का पावर 4 इक्वल टू 48। तो ए आर कितना हमारा 2 का पावर 4 इक्वल टू 48, ठीक है। तो 2 का पावर 4 क्या होता है 16, ठीक है, याद कीजिए 16 होता है, इज इक्वल टू 48। ए क्या निकल जाएगा हम लोग का 48/16, ए हमारा 3 निकल जाएगा, ए निकल गया 3। तो जी पे तैयार कीजिए, T1 T2 ऐसे ना, A1 बोलिए, A2 बोलिए, A3 बोलिए, कैसे निकालते हैं, A1 फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म कैसे करते थे हम लोग, ए आर, सेकेंड टर्म बोलेगा तो यहाँ पे 1, थर्ड टर्म बोला तो AR2, फोर्थ टर्म बोला तो AR3, तो उसी तरह 3 हो जाएगा। सेकेंड टर्म AR, A इंटू आर, तो 3 इंटू 2 6, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको, AR2 AR3 3 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, तो A हमारा 3 है, R कितना है 2, तो R का स्क्वायर 2 2 4, और ये 12 और ये 24, उसी तरह देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। तो चलिए गाइस, यहीं पे हम लोग अपना जीपी का फर्स्ट लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन जो समझ नहीं आया हो, या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करवाए हैं बुक से, अगर आपको नहीं बनता हो तो आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं जीपी का पहला लेक्चर को। अब लेक्चर नंबर 2 में सम देखेंगे, इसके आगे जो भी टॉपिक है जीपी में वो भी देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू।